इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में ये कंट्रोल फ्लो का एक पहला पार्ट है। पिछली वीडियोस में मैंने बुलियंस के बारे में बता दिया है, तो एक्सटेंसिवली यूज होगा यहाँ पर। तो अगर आपको बुलियंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पिछले वीडियोस देखिए, आपको इजी पड़ेगा। तो आज हम सीखने वाले कंट्रोल फ्लो, ये कैसे होता है, क्या काम करते हैं, क्यों यूज करते हैं, हम इसको सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं हमको एक कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन परफॉर्म करने में मदद करते हैं। मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है, मुझे अगर चेक करना है कि वो 10 से बड़ा है कि नहीं। अगर वो नंबर 10 से बड़ा है तो मुझे उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 10 से छोटा है तो मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंडीशन को मैं कैसे चेक करूंगा? कंडीशंस हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई कंडीशन चेक करते हैं तो वो बुलियन रिटर्न करता है, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। मतलब अगर वो कंडीशन सही हुई तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, गलत हुई तो फॉल्स करेगा। तो हमको यहाँ पर एक सिंटैक्स होता है, मैं लिख देता हूँ। जो इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंडीशन चेक करके कोई एक्शन परफॉर्म करने में यूज होते हैं। जैसे इफ है, इफ के बाद एक सिंटैक्स आता है सम कंडीशन, और यहाँ पर रेड लाइन को इग्नोर कीजिएगा अभी, क्योंकि ये सिंटैक्स बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉलन का। अब कॉलन आपको देना पड़ेगा अगर आप इफ के अंदर जाना चाहते हैं तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स में हम लोग यहाँ पर पहली बार यूज कर रहे हैं कॉलन्स और इंडेंटेशन। तो पाइथन पूरा इंडेंटेशन पे बेस्ड है, और ये इसके अलावा इंडेंटेशन को अगर आप भूल गए तो आप नहीं सीख सकते पाइथन को। तो यही खासियत है पाइथन की कि सब कुछ काम इंडेंटेशन में होता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है? कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड है। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई वेल नोन आईडी या टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो या आइडल भी यूज कर रहे हो पाइथन का, तो आपको यहाँ पर एंटर करने पे बाय डिफॉल्ट वो एक टैब स्पेस आगे चल जाएगा। मतलब कर्सर यहाँ पर होना चाहिए था, मतलब जो डिफॉल्ट ऑपरेशन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो एक टैब स्पेस बाद से स्टार्ट हुआ है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो पूरे इफ ब्लॉक के अंदर होगा। अब जो अपने लैंग्वेज पढ़ी होगी सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में ब्लॉक को हम लोग कर्ली ब्रेसेस से बताते थे। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरा मेरा जो भी लिखूंगा मैं उस ब्लॉक के अंदर आएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक्स के लिए हम लोग टैब स्पेस यूज करते हैं, जिसको हम लोग कॉमनली यहाँ पर इंडेंटेशन बोल रहे हैं। तो आप जो भी इसके अंदर लिखोगे, जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू a प्लस 10, ये सब कुछ जो है वो इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। मतलब इफ ने अगर कंडीशन सही बताई है, अगर इफ ने ट्रू रिटर्न किया है, तो पूरा उसके अंदर का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, ऑपरेशन। अब इसके अंदर कुछ भी दे दो, आपके ऊपर है जो भी आपको ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर हमको कंडीशन चेक करनी है, हमको कोई बुलियन, कोई ऐसा ऑपरेटर या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लगाना है जो हमें बुलियन रिटर्न करे। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है तो मुझे उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नंबर लेता हूँ a इक्वल टू 11, और इफ के कंडीशन में हम लोग चेक करने वाले हैं कि वो 10 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, इफ a ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया हुआ है जो हमने पहले पढ़ चुका है। तो ये क्या करेगा? ये बुलियन रिटर्न करेगा। अगर 10 से बड़ा होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इफ के अंदर अगर ट्रू आता है, इफ के कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करती है, तो इफ के ब्लॉक का अंदर जितना भी कोड है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर a ग्रेटर देन 10 है तो मैं प्रिंट करता हूं a इंटू 10। तो अगर ये सर्च होता है तो वो a इंटू 10 प्रिंट कर देगा। तो इसको चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो 110 यहां पर प्रिंट हुआ है। तो उसका मतलब यही है कि ये कंडीशन सही हो गई है, तो इफ ब्लॉक के अंदर का एग्जीक्यूट हो गया। और एक और बात थी कि अगर a लेस देन 10 है तो मुझे फिर से यही चीज प्रिंट करनी है। अगर लेस देन है तभी मैंने यहां पर कंडीशन चेंज कर दी है। तो अब क्या करेगा? अब वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब फॉल्स रिटर्न होता है तो इफ के अंदर वो जाएगा ही नहीं, मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो सिंपल सी भाषा में अगर यहाँ पर ट्रू होगा, मतलब मैं सिंपली ट्रू से रिटर्न, मतलब ट्रू से रिप्लेस कर दे रहा हूं उसको मैं, तो हमेशा इसके अंदर का एग्जीक्यूट होगा। जब तक ये ट्रू है हमेशा इसके अंदर जाएगा ही जाएगा। इस इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखोगे उसके अंदर जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं फॉल्स, तो कभी ये अंदर जाएगा ही नहीं। ये साफ साफ आपको आईडी में बता देगा कि दिस कोड इज अनरीचेबल, अंदर नहीं जाने वाला कभी भी, क्योंकि ये आपने कांस्टेंट फॉल्स दे दिया है उसमें। तो इफ ऐसे काम करता है, ये बेसिक था इफ का।
अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ इफ यूज नहीं करते हैं, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हमारा कोई एक कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि a ग्रेटर देन 10 होगा तो मुझे a इंटू 10 प्रिंट करना है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो, अगर a ग्रेटर देन 10 नहीं होता है तो मुझे क्या करना है, तो एक मेरे पास एक कोड है else। अब else भी एक कीवर्ड है जो हम लोग if के साथ यूज करते हैं। इसमें भी आपको कॉलन देना पड़ेगा, इसमें भी आपको इंडेंटेशन लगेगा, क्योंकि आप इसके ब्लॉक के अंदर जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर ये वाली कंडीशन सही नहीं होती है, तब वो एल्स में जाएगा। इस कंडीशन के अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं, मतलब ये अगर ट्रू नहीं होता है तो एल्स के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट एल्स इज रीच्ड। तो यहां पर अगर ये कंडीशन सही है तो इफ के अंदर जाएगा, मतलब 110 रिटर्न करेगा। अगर ये फॉल्स हो गई, मतलब मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं, अब रन करता हूं, तो एल्स इज रीच्ड, मतलब ये कंडीशन गलत हो गई तो वो एल्स में जाएगा और एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब इफ के अंदर अगर कुछ नहीं जाता है तो वो एल्स में जाएगा। तो ये सिंपल सा इफ एल्स का एक एक्सप्लेनेशन था, और ये चीज़ हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमको सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है, मतलब या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो इफ वाला करो, फॉल्स है तो एल्स वाला करो। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो उसके लिए एक और कीवर्ड आता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं elif, ELIF। ये आपको कुछ फेमिलियर लग रहा होगा अगर आपने जावा या C++ वगैरह पढ़ा हुआ है। वहां पर हम लोग else if यूज करते थे। else if को कंडेंस करके यहाँ पर elif कर दिया गया है पाइथन में। तो मतलब वो ये else if वाला ही काम करेगा। ये इसमें भी कॉलन आता है, इसका भी एक ब्लॉक होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जब आपने if, ये जो if वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं होता है तब वो elif में आएगा, ये चेक करेगा। अगर elif वाला सही हो जाता है तो वो elif के अंदर जाएगा। तो elif में मैं लिखता हूं a ग्रेटर देन 10, तो अगर बड़ा है तो वो प्रिंट a इंटू 5, तो अगर 10 से बड़ा होगा तो वो 5 इंटू करके प्रिंट करेगा। तो 55, मतलब 11 इंटू 5 हुआ है यहाँ पर। तो उसका मतलब ये है कि elif वाला एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि elif वाला ट्रू है और if वाला फॉल्स है। अगर if फॉल्स होगा तो वो elif में जाएगा। और अगर दोनों ही गलत होते हैं, मतलब if भी गलत है elif भी गलत है, मतलब इसको उसको भी मैं लिख देता हूँ लेस देन 5 लिख देता हूँ, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत है तो वो else में जाएगा, else is reached। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप elif में सिर्फ एक ही elif डाल सकते हो, आप मल्टीपल elif डाल सकते हो। मैं एक और elif डाल रहा हूँ यहाँ पर, ग्रेटर देन 100, एक और कंडीशन। तो उस कंडीशन में मैं लिखूंगा प्रिंट a, सिर्फ एक प्रिंट करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मैं इसको 110 ले लेता हूं। अब क्या होता है देखते हैं। तो 110 प्रिंट हुआ है, मतलब प्रिंट a हुआ है, मतलब इस elif के अंदर वो आया है। ये वाला कंडीशन सही है, बाकी दोनों ये गलत है, ये सही है। तो जब आप if elif elif ऐसा करके लगाते हो तो कोई एक elif में अगर वो चला जाता है तो दूसरे elifs में वो जाएगा ही नहीं, या else में वो जाएगा ही नहीं। तो पहला वाला if चेक करेगा, नहीं हुआ, elif अगला वाला elif अगर सही हो जाता है तो बाकी elif को वो चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मल्टीपल if डालते हो, मतलब if करके फिर उसके बाद भी if डालते हो, ये भी if डालते हो, तो हर if चेक करेगा वो। हर जब भी वो उसको if मिलेगा वो हर if चेक करेगा। हर एक elif चेक नहीं होता है, एक elif उसको ट्रू मिला ऊपर से तो वो बाकी के elif चेक नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ काम करते हैं हम लोग इस तरीके से। जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं else if ladder। अब लैडर के जैसा फॉर्म हो गया है if elif, मतलब एक सीक्वेंस में मैंने लगा दिया है, तो उसको हम लोग लैडर की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसको बोलते भी यही चीज़ है। ये तो हमने नंबर्स के साथ काम कर लिया है। अब कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है मेरे पास, सब्सक्राइब। if a double equal to subscribe then print good। अगर a सब्सक्राइब के इक्वल है तो वो गुड प्रिंट करेगा। elif a double equal to share print okay। और else वाले पार्ट में अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो नॉट गुड। तो इसको रन करके देखते हैं ये
कहाँ का एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये इसने गुड प्रिंट किया, मतलब ये इफ वाला सही हो गया। तो मतलब ए इक्वल टू सब्सक्राइब है। अब मैं क्या करता हूं, ए को चेंज करता हूं यहां पर शेयर। तो शेयर वाले में ओके प्रिंट हुआ, मतलब ये एलिफ में गया। तो एक और एलिफ लेके देखते हैं। एलिफ ए इक्वल टू शेयर के अलावा क्या होता है यूट्यूब में, तो और कुछ होता नहीं है, बेल आइकन। बेस्ट। तो अगर ए इक्वल टू बेल आइकन हुआ तो बेस्ट प्रिंट हुआ। अगर इसके अलावा ए में मैं कुछ भी डालता हूं, चाहे वो इसको मैं एक ऐड कर दूं, कुछ चेंज कर दूं, तो वो एल्स में ही जाएगा, नॉट गुड। चाहे मैं उसको कुछ भी लिख दूं, यहां पर कोई भी कंडीशन हो, अगर इफ वाला सही नहीं होता है या कोई भी एलिफ सही नहीं होता है तो वो एल्स में जरूर जाएगा। हर अलग कंडीशन के लिए इन सब के अलावा मतलब ये सब अगर सही नहीं होते हैं तो वो एल्स वाला एग्जीक्यूट करता ही करता है, तो ये नॉट गुड है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स थे इफ एल्स के। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया था। तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई कंडीशन चेक करके उसके अंदर जाने के लिए, फिर कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सटेंसिवली। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कंट्रोल फ्लो का। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना, पाइथन में बहुत सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट है।